तुम्हें सोनिया के सामने इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी उसे किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। तुम्हें पता है, वो नाराज हो गई थी। वो सारी चीजें पैक कर ली थी उसने, जा रही थी छोड़ के। वो तुम्हारी दादी ने उसे बड़ी मुश्किल से मनाया है, रोका है। आप दादू से साफ साफ कह दीजिए, मैं सोनिया से शादी नहीं करूंगा। तुम मत करना, लेकिन मैं तुम्हें ज़ोबिया से भी शादी की इजाजत नहीं दूंगी। अच्छा, तो फिर ठीक है। अगर ज़ोबिया से शादी नहीं होगी ना, तो फिर मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी आसानी से सब कुछ भूल गए? याद नहीं है कैसे धोखा देके गई थी वो तुम्हें? उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। वो अपनी मर्जी से शाहजेब के साथ नहीं गई। अच्छा, और ये तुम्हें ज़ोबिया ने बताया? मुझे किसी ने भी कहा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस आप यही समझ लीजिए। उसने कहा और तुमने मान लिया? किसी ने भी मनगढ़ंत कहानी सुनाई और तुमने एतबार कर लिया? वाह वाह वाह, शाबाश मेरे बेटे। तुमसे इसी समझदारी की तवक्को की जा सकती है। ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से कुएं में अपने आप को धकेलना चाहते हो तो ठीक है, जाओ कर लो शादी उससे। लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद इस घर की तरफ रुख मत करना कभी। मैंने यहाँ रुककर कोई गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं दादी इसे कायल कर भी पाएंगी या नहीं। और इस बात की क्या गारंटी है कि ज़ुहैब उस लड़की को छोड़कर मुझे अपनाएगा? ऐसा शख्स जो दो दो लड़कियों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, वो भला मुझे क्या मोहब्बत देगा? कितने बड़े बड़े दावे कर कर आई थी मैं वहां से। अब इस तरह नाकाम नहीं लौटूंगी। वहां रखा ही क्या है, वही बिजी लाइफ, मामूली सी जॉब, छोटा सा अपार्टमेंट। ऐसा शानदार लाइफ स्टाइल छोड़कर दोबारा यूके जाना नहीं। ज़ुहैब ना सही, कोई और सही, सेकंड ऑप्शन तो होना चाहिए मेरे पास। Hello? हेलो, शाहजेब स्पीकिंग। Yes, शाहजेब है। दिस इज सोनिया कमाल। पहचाना आपने मुझे? हमारी कुछ दिन पहले मॉल में मुलाकात हुई थी। Oh man. कुछ याद आया? Yes. मगर आपके पास मेरा नंबर कहाँ से है? गलती से आपके कुछ पेपर्स मेरे पास आ गए थे, उस पे आपका नंबर और नाम था, तो मैंने सोचा कि अगर इम्पोर्टेंट पेपर है तो आपके एड्रेस पे सेंड करवा देती हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरी कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी थी। हाँ, ओरिजिनल मेरे पास है। वैसे आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा मुझे। सेम है। माइंड ना करें तो बात पूछूं आपसे? श्योर, कीजिए। आपको अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया? एक्चुअली मैंने आपका एक कमर्शियल टीवी पर देखा, इसलिए आपका ख्याल आया। अच्छा,
तो ऐड देखकर आपने मुझे पहचान नहीं लिया? मुझे पहचानना कौन सा मुश्किल काम है, मेरी मेमोरी काफी शार्प है। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे आप करती क्या हैं? आजकल पाकिस्तान आई हुई हूँ वेकेशंस पर। वैसे मैं यूके में होती हूँ। और आपके फादर क्या करते हैं? सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गया आपसे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूछो क्या पूछ रहे हो। आपके फादर के बारे में पूछ रहा हूँ। He is famous businessman। हमारी फास्ट फूड की चेन्स है पूरे यूरोप में। देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग दिल तू बता। साए ढूंढे टूटे हुए ख्वाबों में तू है। आँखों में रात जागे, रातों में आँखें हैं कहाँ। हेलो। हेलो ज़हीब, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपने आंटी से बात की? मगर किस बारे में? शादी के बारे में। देखो, मैं फिलहाल मॉम को और परेशान नहीं करना चाहता। वैसे भी वो इस शादी पे रजामंद नहीं होगी, तो फिर हम सादगी से निकाह कर लेंगे और कुछ ऐसे के बाद में उन्हें मना लूंगा। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी जब हमारी शादी होगी मैं आंटी को मना लूंगी, हम दोनों मिलके बल्कि आंटी को मना लेंगे। इसमें ज़्यादा टेंशन की तो बात है ही नहीं। वैसे भी अभी मैंने सोफिया को डिवोर्स नहीं दी, तो जितना जल्दी हो सके आप ये काम कर देना ताकि हम जल्द से जल्द निकाह कर सकें। अच्छा सुनो, मैं कल शाम को तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। आराम से बैठ के बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। जी, ओके। खुदा हाफिज़। He is famous businessman। हमारी फास्ट फूड की चेन्स है पूरे यूरोप में। जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दोगी मैं यहाँ आता हूँ। खुदा की कसम, तुम कोई निहायत ही ढीठ इंसान। चुपचाप सो भी तुम मुझे मेरे पैसे दे दो।
घबराओ मत। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं हूं, सिर्फ अपनी बात मनवानी। नहीं दूंगी, क्या कर लोगे? तो ठीक, तो मैं ज़ुहैब को तुम्हारी सारी असलियत आज ही बता। जल्दी जाओ। तुम्हारी बात पे यकीन ही नहीं करेगा, वो मुझसे मोहब्बत करता। तुम जैसी लड़की किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। लेकिन तुम मुझसे जो भी बोलोगे वो तुम पे यकीन नहीं करेगा। वो ट्रस्ट करता है मुझ पर। कम ऑन, ये एतबार सिर्फ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा जब मैं उसे सिर्फ ये बताऊंगा कि तुम अपनी शादी के दिन खुद भागकर मेरे पास आई थी मुझसे शादी करने, और मैंने ये सारा झूठ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से किया। तुम सोफिया पर इतने सारे जो इल्जाम लगा रही हो, उसमें मैंने तुम्हारा साथ दिया, बस सब खत्म हो जाएगा। Shut up. He's not gonna believe you. Listen, please. I don't want to get into this. Please मेरी जिंदगी से चले जाओ. I beg you. मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ. Please जाओ. हाथ तो मैं भी तुम्हारे सामने फैलाकर खड़ा हूं। सुबह तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो। Okay. You know what? मैं तुम पे यकीन ही नहीं करती। मैं अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे भी दूं ना, मेरे पास तो कोई गारंटी नहीं कि तुम कल फिर आके ये सारी बकवास और ये सारी शिट हरकतें मेरे सामने नहीं। गॉड सेक यार। ओके, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ज़ुहैब को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। तुम इंतहाई लालची इंसान। आज मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगी, वो खत्म होंगे, कल फिर आओगे 20 करोड़ रुपए मांगोगे। कहां से? मैं तुम्हारे ये लेक्चर सुनने नहीं आया हूं यहाँ पे। सुबी, बात को समझो। अगर तुम मुझे अभी पैसे दे दोगी तो अच्छा होगा, वरना मैं आज ही तुम्हारी हकीकत अभी ज़ुहैब को बता दूंगा। दे रही हूं। स्टॉप दिस। तो ठीक, तो मैं ज़ुहैब को तुम्हारी सारी असलियत आज ही बता दूंगा। तुम जैसी लड़की किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया। Thank you. Get out. Okay. Relax. ख्वाबों की डोर छूटी, पलकों से नींद टूटी, कैसे लाए दिल को दरमियां। एक दिया अकेला जले झूठा बोलती तो किसको? अपनी बहन को? अपनी माँ को?
जिस जुर्म की मैंने सजा काटी है वो जुर्म मैंने किया ही नहीं था। जिस आग में मैं जली हूँ वो मैंने नहीं जलाई थी, वो किसी और की जलाई हुई थी। लोगों के ताने सुने, बातें सुनी, क्या कहती मैं किसी को, जबकि मैं खुद जानती थी कि ये सब कुछ किसी और का नहीं, मेरी माँ और मेरी बहन का किया जा रहा है। किनारे बहते हुए आसमां के गाली है दिल का जहां। अगर तुम इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ मकरू चेहरा मैं अब तक देख नहीं पाया। कितना अंधा हो गया था मैं, क्यों देख नहीं पाया मैं तुम्हारा असली चेहरा? समझ गई, जुब्बी की लगाई हुई आग, उसी ने ये उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाई है ना आपको। एक बार मेरी तरफ देखिए और मुझे बताएं कि आपको लगता है कि आपकी सूफी आपको धोखा दे सकती है? इसी बात का तो मुझे दुख है। मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम क्या निकली। मेरा यकीन करें, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाएं ज़ुहैब। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, ना आपको, ना ज़ुबी को, ना अपने घर वालों को, और उस याज़ेब को तो मैं जानती तक नहीं। प्लीज मेरा यकीन करें ज़ुहैब। अगर तुम